नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे इगलास की, जहां लेखपाल संघ के संपन्न हुए चुनाव में ऋषिपाल को अध्यक्ष और मुकेश उपाध्याय को कोषाध्यक्ष चुना गया। आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां पुलिस ने जान पर खेलकर 11 मवेशियों को तस्करी होने से बचाया। साथ ही आगे चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां KYC कराने गए कार्ड धारकों को कोटेदार ने पीटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इगलास तहसील मुख्यालय पर सभागार में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का द्विवार्षिक चुनाव कराए जाने हेतु तहसील क्षेत्र के विभिन्न हलकाओं के लेखपालों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें सर्वसम्मति से ऋषिपाल सिंह को अध्यक्ष तथा मुकेश उपाध्याय को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर ऋषिपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरजपाल सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, सचिव विजय शंकर शर्मा, उप सचिव मोहिनी वाशने, कोषाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, लेखा परीक्षक नारायण हरि शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। सर, आपका क्या नाम है और ये यहाँ चुनाव चल रहा है, किसको लेकर के चल रहा है? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह। हमारे लेखपाल संघ का द्विवार्षिक चुनाव होता है, जिसमें कार्यकारिणी का चयन होता है। उसी के क्रम में आज हमारी द्विवार्षिक कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, जिसमें हम सब पदाधिकारी चुने गए हैं। चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ है या? चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ है। तो किन किन को क्या क्या पद मिले हैं? इसमें ऋषिपाल सिंह तहसील अध्यक्ष, सूरजपाल सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजय शंकर शर्मा तहसील मंत्री, कुमारी मोहिनी वाशने कनिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार उपमंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय जी, नारायण हरि शर्मा, उनको लेखा परीक्षक चुना गया है। इस तरह से हमारी पूरी कार्यकारिणी का द्विवार्षिक। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। विगत दिवस दलित युवक अनिल कलावत व उसके दिव्यांग मित्र राहुल साहू के साथ हीरानगर थाना क्षेत्र के गुंडों द्वारा गाड़ी हटाने जैसे विवाद को लेकर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाना हीरानगर इंदौर को करने पर पुलिस थाना हीरानगर इंदौर द्वारा उक्त अपराध को मामूली धाराओं में दर्ज किया गया। पीड़ित दलित परिवार जो रोटी कमाने के लिए शहर इंदौर में आया था, जो चाय की दुकान पर काम कर अपना जीवन यापन करता था, उसके साथ शहर इंदौर के देखो गुंडों द्वारा छोटे से विवाद के चलते बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई एवं उसके मित्र राहुल के साथ भी हथियार से मारपीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए एवं थाने में जाकर पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रील बनाई गई। आतताइयों द्वारा, गुंडों द्वारा, अत्याचारी द्वारा हमारे गुना जिले से आए हुए गरीब मजदूर जो यहाँ पर चाय का ठेला लगाते थे, उनके साथ छोटी से मामूली विवाद को लेकर बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में मामूली धाराओं में पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया। दो आरोपी जिस बेसबॉल के बल्ले से, जिस हथियार से अपाहिज के साथ मारपीट की गई। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि एक दलित युवक जिसका नाम अनिल कलावत है, उसका साथी है राजेश साहू, जो एक हाथ और एक पैर से अपाहिज है। उस अपंग के साथ भी इतनी बेरहमी से और बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई कि उन्होंने इंदौर शहर को छोड़ दिया। वर्तमान में पीड़ित परिवार इंदौर शहर को छोड़कर जा चुका है। उन लोगों का रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी एक आस और एक उम्मीद थी पुलिस प्रशासन से। पुलिस के पास जाके उन्होंने बड़ी मिन्नतें करके FIR दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में, उनके लाकअप में उन्होंने, आरोपियों ने बेसबॉल के बल्ले के साथ एक फिल्मी डायलॉग के साथ में उन्होंने रील बनाई। लाई समाज के पदाधिकारी मनोज परमार और उनके साथी धारानों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। हीरानगर में 2-3 दिवस पहले ही एक SC/ST का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें से कुछ आरोपी गिरफ्तारी के दौरान एक रील भी वायरल हुई थी। उसके बाद ही पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाइयाँ की गई हैं। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। उन सारे तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा और जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
सर थाने में एक आरोपियों द्वारा रील बनाना कितना बड़ा जघन्य अपराध है, उसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस की नहीं, 4 सेकंड का एक रील बना हुआ है और चूँकि वैसी एक हरकत है, थाना एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कृत्य किया जाए, तो फिर उसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको प्रिवेंटिव कार्रवाई के तहत जेल भी दाखिल किया गया है। आगे भी ऐसी कोई हरकत होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस ने जान पर खेलकर भारी बारिश के दौरान रात में 11 नग गौवंश को तस्करी होने से बचाया एवं तस्करी करने वाले आरोपियों को धर दबोचने में सफल हुए। पुलिस द्वारा कीचड़ भरे खेत में 2 किलोमीटर तक दौड़ाकर मोहम्मद बेलाल शाह को पकड़ा गया एवं मोहम्मद शमीम खान नदी में छलांग लगा दिया। उसे नदी से पुलिस द्वारा निकालकर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी 11 नग 100 गौवंशों को पिकअप वाहन में तस्करी कर लोधाम से झारखंड ले जा रहे थे। वहीं थाना लोधाम में आरोपी गढ़ों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं फरार आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है एवं पुराने मवेशी व्यापारी गिरफ्तारी के भय से न्यायालय में सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की पशु तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके तहत कल साई टांगर टोली में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी में पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। इस पे लोधाम थाना प्रभारी की टीम के साथ वहां भेजा गया। पुलिस की टीम जहां पर घात लगा के बैठी थी उनको देखते ही वो लोग भागे। पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर तक इन आरोपियों का पीछा किया। पीछा करने के बाद एक आरोपी नदी में कूद गया, उसको भी पुलिस की टीम के द्वारा अंदर से निकाला गया पानी के भीतर से, और दूसरे आरोपी को लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ा के हमारे पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा और इस तरीके से 11 पशुओं को तस्करी से बचाया गया। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त की जा रही थी उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। राजसात की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो बड़े नाम है लाल खान और बबलू, ये नाम लगातार आ रहे हैं, इनको भी आरोपी बनाया जा रहा है। साथ ही जो गाड़ियां अभी तक हम लोगों ने पशु तस्करी में जब्त की है उन सारी गाड़ियों के राजसात की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आने वाले दिनों में पूरी कोशिश की जाएगी कि जशपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। जशपुर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के झामुमो प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह के नेतृत्व में चौपारण प्रखंड के सैकड़ों युवक पद्मा प्रखंड सम्मेलन में शामिल होकर पार्टी की विचारधारा को सुना और झारखंड की हेमंत सरकार की कार्यकारी योजना का अहम जानकारी प्राप्त की। वहीं झामुमो चौपारण प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बरही विधानसभा के युवा नेता निरंतर संगठन को मजबूत करने के विषय में हर प्रखंड और हर पंचायत में जाकर अपनी झारखंड सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगातार संगठन को मजबूत करने में सफलता प्राप्त हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी और बरही विधानसभा में गठबंधन की जीत होगी। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में राशन कार्ड की केवाईसी करने गई एक महिला को कोटेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उधर महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जानकारी के अनुसार अचलगंज थाना क्षेत्र के छेरिया गांव के रहने वाले संतोष पुत्र पृथ्वीपाल व संतोष की मां केतकी देवी गांव के ही कोटेदार समरजीत पुत्र संतोष लोधी व उसके चचेरे भाई मिथुन के साथ साथ राशन कार्ड की केवाईसी कराने गई थी। पीड़ित बोले बचाव करने आए लोगों को भी पीटा। केवाईसी कराने के दौरान ही कोटेदार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी देर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और कोटेदार ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर महिला की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने बचाव करने का प्रयास किया तो उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जनदृष्टि के तत्वाधान में प्रदेश समन्वयक सत्येंद्र सिंह गहलोत के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी और कालाबाजारी के समूल नाश के लिए बुर्रा फरीदपुर स्थित प्रसिद्ध शिवालय पर जलाभिषेक किया। सर्वप्रथम संगठन के पदाधिकारी भागीरथ घाट कचला पहुंचे। गंगा स्नान करने के पश्चात गंगा जल लेकर बुर्रा फरीदपुर स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन शिवालय में जलाभिषेक कर
देवाधिदेव महादेव से रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी और कालाबाजारी के समूल विनाश हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर संरक्षक एमएल गुप्ता, सुरेश पाल सिंह चौहान, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी रामगोपाल, प्रदेश समन्वयक सत्येंद्र सिंह गहलोत आदि लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। इगलास नगर व क्षेत्र में सावन माह के तीसरे सोमवार को भगवान शिव के भक्त एवं श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों पर पहुंचकर जलाभिषेक किया तथा भगवान शिव का व्रत भी रखा। इगलास नगर सहित आसपास के कस्बा बेसवा, गोरई, गोंडा व ग्रामीण क्षेत्रों में सावन माह के तीसरे सोमवार को भगवान शिव के भक्तों द्वारा महागंगा नदी से कावड़ लेकर भारी भारी साउंड भगवान शिव के लहराते झंडों के काफिले के साथ भक्तिमय धुन में नाचते झूमते अपने अपने मुकाम तक पहुँचे और शिवालयों पर जाकर भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मड़ियाऊं तहसील क्षेत्र के रामपुर स्थानीय ब्लॉक अंतर्गत लखधरपुर ग्राम सभा के कोहड़ा गांव में करीब 10 महीने से खड़ंजे पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये चक्रोट करीब 20 कड़ी चौड़ी है, जिस पर पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 से ही इंटरलॉकिंग किया जा रहा था, जो अगस्त 2024 तक भी समाप्त नहीं हुई। वीडियो और फोटो कुछ पुराने हैं जब खड़ंजा पर इंटरलॉकिंग कराया जाना था, और कुछ वीडियो फोटो हैं जिन पर खड़ंजा ही बाउंड्री बना दिया गया है। आपको बताते चले कि चक्रोट के बगल में प्रेम बिहारी सिंह का खेत है और उनके पुत्र निहाला सिंह और 2 सुपौत्र के द्वारा खड़ंजे पर ही एक तरफ बाउंड्री बना ली गई तो दूसरी तरफ खड़ंजा उखाड़कर ईंट उठा ले गए और चक्रोट की मिट्टी को भी अपने खेतों में फेंक दिया, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। लेकिन इस पर ना तो ग्राम प्रधान पति राजू पटेल ने कोई ठोस कदम उठाए और ना ही लेखपाल सुरेंद्र पटेल ने कोई कार्यवाही की। इधर गांव की भोली भाली जनता ग्राम प्रधान पति राजू पटेल से उम्मीद लगाए बैठी है कि कब इंटरलॉकिंग का कार्य समाप्त होगा और रास्ते के जल जमाव से छुटकारा मिलेगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एसके गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम जीरोन में जूनियर हाई स्कूल में कई सालों से काम करती आ रही 4 विधवा महिलाओं को बिना किसी कारण के प्राचार्य और प्रधान के द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मिलता था मात्र 2000 रुपये महीने का मानदेय। अपनी नौकरी बचाने को लेकर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को ज्ञापन दिया है। क्या कहना है विधवा रसोइयों का, देखिए संवाददाता विकास सोनी की इस रिपोर्ट में। रसोइया 20 साल से जहां पर विद्यालय में काम करती आ रही हैं, कोई भी कारण ना होने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। वहीं पर ग्राम जीरोन में जूनियर हाई स्कूल में जहां पर रसोइया काम करती हैं 10 सालों से, और वहीं पर 10 से 20 सालों पर सब रसोइया पीछे की साइड हमारे साथ हैं कि वो 10 से 14 साल हो गए हैं काम करते करते, और वहीं पर बिना किसी कारण के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? इनसे जब बात करने के बाद पता चला तो इनके द्वारा कहा गया कि नई रसोइयां रख रहे हैं प्रधान व टीचर। आखिरकार क्यों 20 साल के बाद इनको क्यों बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? आइए हम लेके चलते हैं उन्हीं की जुबानी, जानते हैं कि कब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, कितने साल हो गए हैं और ये अपने काम को किस प्रकार कर रही थी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बताओ क्या नाम है आपका? हाँ शीला। कहाँ की निवासी हैं? जीरो। अच्छा, कहाँ काम करती हैं? जूनियर स्कूल में। क्या काम करती हैं? खाना बनाओ। खाना कब से बनाती हैं? हमें 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो क्या अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या आ रही है प्रधान कमलाकांत कह के भागो। कौन है कमलाकांत? हेड मास्टर। हाँ। क्या बोले आपसे? हमसे जब बोले कि आपको नहीं रखने दूसरी रख। अच्छा, क्यों आपने पूछा? देना से तो हमसे दस्तखत नहीं कराए। अच्छा, आपने उनसे पूछा क्यों? हमसे नहीं पूछी। नहीं पूछा? हाँ। क्या कह दिया? हाँ, दूसरी रसोइयाँ आ रही। दूसरी रसोइयाँ आ गई। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अच्छा, कहाँ काम करती हैं? हम जूनियर हाई स्कूल में। अच्छा, कब से काम करती हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ।
तो अब क्या समस्या आ रही है? अब जा कह रहा है कि अब हम नहीं लगाएंगे, आप लोग को नहीं लगा रहा है। अच्छा, कारण पूछा क्यों आप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्यों बाहर कर जा पूछी कि भी बता रहे थे कि चेंज कर रहे हैं, हम नहीं लगा रहा है, आप लोगों ने क्या आप अपना काम बखूबी नहीं निभा रही थी? हाँ निभा रहे थे सर, निभा रही थी, डेली आप जाती थी? जाते थे। आखिरकार डेली जाने के बाद, अपना काम बखूबी निभाने के बाद इनको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में एक बार फिर मदरसे को लेकर प्रशासन की कार्यवाही सामने आई है। बिरियाखेड़ी में प्रशासन की टीम ने एक मदरसे में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ये मदरसा भी बगैर एमपी मदरसा बोर्ड पंजीयन के अवैध संचालित होना पाया गया। वहीं मदरसे में 44 बच्चियां मिली। सभी 44 बच्चियों को स्कूली शिक्षा होना नहीं पाया गया। ये कोई भी स्कूल नहीं जाती थी। इसके अलावा एमपी और यूपी तक की बच्चियां इस मदरसे में रह रही हैं। अब सवाल यही है कि और कितने मदरसे बगैर एमपी मदरसा बोर्ड पंजीयन के संचालित हैं। प्रशासन की कार्यवाही कब तक चलेगी और इन अवैध मदरसों पर क्या कार्यवाही होती है? ये दारुल गुलशन फ़ातिमा के नाम से है और ये 10 साल से चल रहा है, जिसमें दीनी तालीमात बच्चों को दी जाती है। जो और पहले 2 साल लॉकडाउन से पहले यहाँ पे हिंदी वगैरह भी यहीं पढ़ाई जाती, 5वीं तक मान्यता थी, लेकिन अब वो मान्यता ना मिलने की वजह से हिंदी यहाँ इंग्लिश वगैरह पढ़ाई जाती है, कोचिंग टाइप पढ़ाई जाती है जी। और इस पिछले साल स्कूल बच्चे भी भेजे गए थे, अभी थोड़ा फाइल ना पहुँचने की दिक्कत की वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाए, जिससे 1.5 महीने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। फाइल वगैरह दे रखी है, ये उसका चल रहा है पढ़ाने का। कितने बच्चे हैं? बच्चे 44 बच्चे अपने पास रजिस्टर्ड हैं और फिलहाल अभी जो कुछ बच्चे निम्माखेड़ी, जावरा, मंदसौर गांव आसपास के देहात की बच्चियां। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।